कल हम यही जगह से आपके साथ जुड़े थे और मेरे चेहरे पे बड़ा उत्साह था कल, और मैं बहुत भाजी आशावान था कि मैच जीतेंगे। पता नहीं क्यों एक दिल से आवाज़ आ रही थी कि यार मैच ये जो है ना बन गया है, जीतेंगे, और समहाउ वो चीज़ हुई ही नहीं। हालांकि फैक्ट है पाजी कि 444 रन चौथी इनिंग में कभी बने नहीं, बट वाकई मैं कल का आपका अगर वीडियो दोबारा देखूं तो आपके चेहरे पे उत्साह भी था और वो दिख रहा था ग्लिमर ऑफ होप कि यार कुछ हो सकता है। हम जानते थे कि 444 नहीं बनते, बट उसको आपने कल ब्रेक डाउन किया था। आपने कहा था 280, 444 को भूल जाओ। बिल्कुल 280, 7 विकेटें भारत के हाथ में थी, लेकिन फिर से वो हाथ लगा के उंगली लगा के वापस नहीं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। मुझे लग रहा था क्योंकि विकेट ना बहुत ज़्यादा सेटल हो गई थी। जो अप डाउन हुआ पहले 3 दिन हुआ, लास्ट के 2 दिन कोई अप एंड डाउन नहीं हुआ। पिच बहुत अच्छी खेली, धूप इतनी थी कि इंडियन वेदर को शर्मिंदा कर दे, इतनी गर्मी थी। परफेक्ट बैटिंग कंडीशन, और बीच में कोहली, द किंग कोहली, और साथ में अजिंक्य रहाणे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि पाजी अगर हारेंगे या फिर बॉल जो मैच जाएगा ना बहुत करीब जाएगा, टी के बाद जाके शायद ये हशर होगा, पर बहुत जल्दी ये मैच खत्म हुआ। पाजी 7 विकेटें गिरी हैं। ये मतलब मेरे लिए 280 तो चलो छोड़िए, आप 209 रन से हारे हैं। 444 नहीं, आप 300 सवा 300 बना लेते। आज आप आकर 70 रन में आपकी 7 विकेटें गिर गई। वही मेरे लिए परेशानी का सबब ये बना है कि विराट कोहली के आउट होते ही उसके बाद फिर लाइन सी लग गई। वो जड्डू को बड़ा अच्छा बॉल गिरा, पर विराट कोहली को उन्होंने जिस लिहाज से फंसाया, लगातार अंदर 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 बॉल, और उसके बाद वही एंगल से थोड़ा सा बाहर, और बाहर गेंद किया और एज लगा, पीछे आउट हुए। इंग्लैंड में वैसे पहले भी ऐसे आउट हुए थे। ऊपर हम कमेंट्री में बात कर रहे थे तो रवि भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि उनका जो स्टांस है ना काफ़ी वाइड हो रखा है। तो कहते हैं हमने जब उन दिनों की बात है जब विराट कोहली ने इंग्लैंड में बहुत रन बनाए थे तो स्टांस बिल्कुल सीधा कर दिया था, विकेटों को कवर करके खेल रहे थे, और उसमें कोशिश ये थी कि सामने की तरफ खेले, कवर ड्राइव नहीं खेलना है। तो आज फिर वही गलती, वो बड़ा जब आपका वाइड स्टांस हो जाएगा तो वैसे भी आपको बॉल रीच करना पड़ेगा ना, फिर आप दूर की बॉल रीच कर जाते हैं। देखिए वही रवि भाई ने वहाँ बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मैं तो बल्लेबाज था नहीं, मैं तो एक गेंदबाज के तौर पे मैं अपनी चीज़ें जो है मैं प्लान करता था, और मेरा कभी पैर इतना दूर जाता नहीं था। विराट कोहली की स्ट्राइड बड़ी अच्छी है, बट उनके ऊपर बहुत होप थी कि वो खड़े रहेंगे तो मैच जिता देंगे, और बड़ा खिलाड़ी तो वही माना जाता है ना। देखिए जो अपनी टीम को निकाल के लेके आए उस गिरफ्त से, और जैसे उस दिन स्टीव ने खेली वो पारी खेली। मैं विराट से आपका एक सवाल और करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि आमतौर पर कोई भी बैट्समैन हो उसको चौथी या पांचवी स्टंप की लाइन परेशान करती है। चौथा कि मेरा ऑफ स्टंप कहाँ है, चौथा पांचवा, चौथा पांचवा। आपको क्या लगता है ये 7वां 8वां स्टंप का बॉल उनको क्यों परेशान करता है? देखिए ये वही बात होगी ना जो रवि भाई ने कही कि स्टांस बहुत खुला हुआ है, और आई डोंट नो कि वो जो माइनर चेंजेस उन्होंने किए होंगे तब से लेके जो जिमी एंडरसन के साथ जहां रन बना के गए थे उनके सामने, वहां से लेके अब इस सफ़र तक काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, और वो स्टांस जो ओपन है मे बी वहाँ से यहाँ पहुँचने में वक्त लग रहा, और उतने में वो बॉल निकल गई। और देखिए थोड़ा सा प्रेशर भी था कि आउट भी नहीं होना है, रन भी नहीं बनाने हैं, तो डबल माइंडेड भी होंगे। पर बड़ी उम्मीद थी मुझे कि ये मैच जो है ना कहीं लड़ेगा। मैं सुबह नासिर हुसैन के साथ भी था, उनको मैंने पूछा कि क्या लगता है, कहता है कि इटल गो इन द एंड, यू नो मैच विल गो टिल द एंड। पर जैसे ही विराट आउट हुए, रहाणे आउट हुए, तो फिर वो उम्मीद ख़त्म ही हो गई थी। पर 7 विकेटें पहले ही सेशन में गिर जाना है ऐसा मैंने सोचा नहीं था। गलतियाँ जो हुई हैं वो पहले दिन हुई हैं, मैच जो हारे हो पहले दिन हारे हो। बॉलिंग जो है बड़ी ख़राब हुई है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स बहुत ज़्यादा ख़राब। ट्रेविस हेड को आपने आराम से रन बनाने दिए, 170 रन, 167 जितने भी रन बनाए। पाजी इतने रन जब 90 पे थे वो, तब आपको याद आया? तब याद आया कि भाई इसका बाउंसर ठीक नहीं खेलता है। ये बाउंसर आपने डाला, पर उसके बावजूद वो 90 के बाद जब 100 बन गया, फिर वो प्लान से दूर हो गए, वो फिर प्लान बदल गया, फिर आप नॉर्मल गेंदबाजी पे आ गए। और सेकेंड इनिंग में जब वही प्लान लगातार किया तो उन्होंने कितने रन बनाए? 15। तो वो अगर पहले किया होता तो वो एटलीस्ट 90 के बाद के जो रन बने वो नहीं बनते, और वो लीड कम होती, तो शायद गेम का नज़रिया जो है वो कुछ और होता। बट इन दी एंड बैटिंग ने काफी मुझे लगता है डिसअपॉइंट किया है। आपका चैनल है, अब मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, आप बुरा मत मानिए, मैं आपके वीडियो से नहीं, मैं क्योंकि कुछ सवाल करना चाहता हूं जो आम आई थिंक क्रिकेट फैन के सवाल है,
और शायद आप भी सवालों का जवाब देंगे, शायद आप भी सवाल खड़े करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बार बार बड़े मैच में ऐसा क्यों होता है? मैच हारना, मैच जीतना आपके हाथ में नहीं है। कहते हैं कि आप का अच्छा दिन आ सकता है, आपका खराब दिन आ सकता है। ऐसा क्यों होता है कि बायलैटरल्स में बहुत अच्छे हैं और जब इस तरह का मैच आता है तो वो खराब आधा घंटा इंडिया का ही आता है? आधा घंटा नहीं है पाजी, ये मैं कहूँगा कि जो टाइम पहले दिन में आपने प्लान किया कि हम ये करेंगे, टॉस जीतेंगे, बॉलिंग करेंगे, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन जो नहीं हुई वो पूरा दिन नहीं हुई, वो आधा घंटा नहीं। सही बात। आप मैच वहाँ हारे हो, आज जो हुआ है उसका नतीजा है, क्योंकि बल्लेबाजी आज खराब हुई है, बल्लेबाजी आज आउट हुई है, पर गेंदबाजी ने पहली इनिंग में भी हुई है। हाँ, गेंदबाजी ने लेकिन आपको गेम से बहुत दूर कर दिया था। बल्लेबाजों ने कोशिश की, रहाणे आपको गेम में लेके आए, ठाकुर गेम में लेके आए, बट उसके बाद लेकिन ये जो आप कह रहे हो आधा पौना घंटा, ये सबब वो नहीं है पाजी। देयर इज़ मच मोर टू इट की प्रिपरेशन क्या सही है। आप यहाँ पे इंग्लैंड में आए हो एक हफ्ता पहले, और उससे पहले आईपीएल चल रही है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बट वेयर एज इफ़ यू सी कुछ बैट्समैन जो है ऑस्ट्रेलिया के वो तो आईपीएल खेल रहे थे, पर उनके जो गेंदबाज थे उन्होंने आईपीएल नहीं खेला, फ्रेश रखा हुआ था। उन्होंने आईपीएल नहीं खेला। और रिकी पॉन्टिंग उस दिन बता रहे थे कि भाई वो वहाँ पे रह के न्यू साउथ वेल में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इंग्लैंड में गेंदबाजी कैसे करनी है, क्योंकि वहाँ पे वो एशेज खेलेंगे और एशेज से पहले ये बड़ा मैच खेलेंगे। तो इंग्लैंड में जब गेंदबाजी करते हो ना पाजी, आप इतनी आगे करोगे खिलाने के लिए, बिल्कुल बॉल को मौका मिले कि आप ड्राइव खिलाओ, ड्राइव नहीं खिलाया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने क्या किया, बोल्ड किया, एलबीडब्ल्यू किया, कॉट एंड स्लिप। और वो कब होता है? जब आप ड्राइव खेलते हो। बिल्कुल। जब आप बैकफुट से खेलते हो तो फिर आप स्लिप में आउट नहीं होते हो, मे बी कोई और बॉल जो है वो आप एलबीडब्ल्यू हो जाओ, पर वहाँ पीछे खेलने का मतलब बाउंस ज़्यादा है, पर उन्होंने बॉल को आगे रखा। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, जो तैयारी है, वो ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी थी। भाजी आप राहुल द्रविड़ के साथ खेले हैं, आप रोहित शर्मा, आप कप्तान थे, फिर रोहित शर्मा कप्तान बने मुंबई इंडियंस के। आपको लगता है कि ये जो जोड़ी है, जो उम्मीदें, जो तवक्कुआत इस जोड़ी से थी, कोच और कप्तान, वो पूरी नहीं हो रही हैं? देखिए, ये बड़े टेस्ट चैंपियनशिप की बात करूं तो रोहित का भी वही मानना था कि हमें टाइम नहीं मिला उतना। और टाइम देखिए ये किसने देना है, वो तो मिल भी नहीं सकता। हाँ, वो तो आईपीएल भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये टूर्नामेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हर टूर्नामेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट WTC इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से बीइंग ए लीडर, आई थिंक रोहित को ये बताना चाहिए मैनेजमेंट को कि भाई आगे जो गलतियां ये पीछे हो गई हैं, इससे कुछ सीख के आगे ये बताना चाहिए कि यार अगर ऐसा हम पहुंचते हैं वो टूर्नामेंट में, सो वी नीड एटलीस्ट 25 days टू प्रिपेयर फॉर सच इवेंट सो दैट वी कैन विन द कप। एटलीस्ट अपने आप को बेटर चांस दें उन परिस्थितियों में डालने का। और वो यहाँ पे आके अगर मैच खेलते, एक दो प्रैक्टिस गेम खेलते, ये एनवायरनमेंट का पता चलता, ड्यूक्स बॉल 60 ओवर के बाद क्या करती है उसका अंदाजा होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। मुझे ये बताइए बाजी कि ये तो चलो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, हमें पता है कि आईपीएल का तो तारीख नहीं बदलेगी, आईपीएल तो एक शेड्यूल्ड इवेंट है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी शायद अब जून में ही हुआ करेगा, जब भी होगा। अब जैसे रोहित ने कहा कि बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स होने चाहिए टेस्ट चैंपियनशिप के, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स किसी भी बड़े इवेंट में नहीं होते हैं। देखिए फीफा सबसे बड़ा इवेंट है, फुटबॉल में नहीं होते हैं, टेनिस में नहीं होते हैं, और क्रिकेट में भी नहीं होते। क्रिकेट में भी नहीं होते हैं। आप 50 ओवर का अगर वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो उसमें 3 फाइनल थोड़ी होते हैं। तो ये 3 फाइनल अगेन मुझे नहीं लगता है कि वो सही दिशा की तरफ हम बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि एक फाइनल होना चाहिए, बट उसके लिए दोनों टीमों को तैयारी अपने अपने अंदाज से करनी चाहिए। हाँ, भाई तैयारी चाहिए, कि हाँ भाई तैयारी आपको करके आनी, वो आपके हाथ में है, वो करना है। आप 3 मैच खेलें या 1 मैच मिले, बस आपको तैयार रहना कि वो जब मौका है तब काम करना है, वो नहीं वो तो क्योंकि अगर आप 2 टॉप टीमें आई हैं तो फिर खेलना और सोचना भी तो आपको 2 टॉप टीमों के साथ है। अब चूंकि आप हैं गेंदबाज जी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में गेंदबाज को ब्लू कॉलर माना जाता है कि मजदूर, और बैट्समैन को अफसर माना जाता है, वाइट कॉलर कहा जाता है, क्योंकि ये कपिल देव कहा करते थे। द ग्रेट कपिल देव ने ये चीज़ कही थी कि इंडिया में हमेशा बैट्समैन का ओहदा वाइट कॉलर होगा, गेंदबाज का ओहदा जो है वो ब्लू कॉलर होगा। बट आप पिछले आंकड़े उठाएं, आपके गेंदबाजों ने तो सामने वालों को रन इंडिया में भी नहीं बनाने दिए, इंडिया में तो खैर बन ही नहीं सकते, इंडिया के भी नहीं बनते, विदेशों के भी, विदेशी जमीन पर भी बनाने दिए। ये दिक्कत आपकी बैटिंग से आती है, और बैटिंग आपकी वही है। अब बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया है, नो डाउट। अगर 2019 की बात करें वो वर्ल्ड कप की, वो भी आईसीसी इवेंट,
और फिर 2015 में जाएं, वो भी आईसीसी इवेंट, वहाँ भी बल्लेबाजी में थोड़े से पीछे रह गए, और यहाँ भी बल्लेबाजी में पीछे रह गए। यहाँ हालांकि गेंदबाजी भी उतनी अच्छी नहीं हुई थी इस मैच में पर्टिकुलरली, अगर वन ऑफ द गेम अगर काउंट करना हो, कि जहाँ गेंदबाजों ने भी थोड़ा सा लेट डाउन किया है। बट हालांकि शामी, सिराज, उमेश, ये बड़ा एफर्ट दिया है इन्होंने। पहले दिन जो गलती हुई उसको सुधारने में शायद थोड़ा टाइम लग गया, पर सुधार दिया था उन्होंने। गेंदबाजी बाद में अच्छी की, पर हाँ जो आपने बल्लेबाजी पे आए हो, ये मेरी समझ से परे है कि दिग्गज बल्लेबाज हैं हमारे पास, उनको रन बनाने चाहिए, कभी बड़े मैच में रन नहीं आते। देखिए बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी वो जो जिताए। अब स्टीव स्मिथ की बात हम करते हैं, 100 बनाया, बहुत तगड़ा 100 बनाया, और उस समय टीम नीचे लगी हुई थी, तब आए, वो पारी खेली। और आई डोंट नो द रीजंस क्यों नहीं रन बनते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रेशर है, बर्डन है और एक्सपेक्टेशन है व्हाटसोएवर, बट इट शुड चेंज। एंड हु कैन चेंज? ये खिलाड़ी ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनसे बेहतर खिलाड़ी आप अगर जाएं कि यार इनको निकाल दो, उनको ले आओ, किसको लेके आओगे? ठीक है, हम कहते हैं कि यार वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट अगर आप इनके आंकड़ों की तरफ नज़र डालते हो तो आप किसी भी खिलाड़ी की तरफ उंगली उठाने से पहले सोचोगे नहीं यार इनको कैसे बाहर कर सकते हैं, ये तो भाई इनके आंकड़े ऐसे ज़बरदस्त हैं। तो आई डोंट नो, वो प्रेशर है जो शायद बड़े मैचों में हमारे बल्लेबाजों ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बायलैटरल में ठीक है, वो चलता है, जैसे आपने कहा इंडिया में हमारे स्पिनर विकेट लेते हैं, पहले बॉल से बॉल डालते हैं और बॉल घूमता है। वहाँ हमारे इन्हीं बैट्समैनों की, दिग्गज बैट्समैनों की, मैं नहीं मान सकता कि 20-25 की एवरेज हो। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी थोड़ी खराब हो गए, ये इंडिया की परिस्थितियाँ जो हैं, वो जो बॉल, टर्निंग बॉल, वो ऐसा बॉल कि किसी भी बड़े खिलाड़ी को एक ऑर्डिनरी प्लेयर बना देता है वो। बिल्कुल। तो वो थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी होगी। वहाँ पे 5 दिन का टेस्ट मैच हो, बॉलरों को मदद जो है वो मेहनत करनी पड़े, बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़े रन बनाने के लिए, तो उस लिहाज की क्रिकेट होनी चाहिए। मैं तो बाजी ये कहता हूँ कि अगर ये भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया जाके हरा सकती है, भाई ये इंग्लैंड में 2021 में 2-1 से लीड कर सकती है, तो भाई अपने घर पे तो आप अच्छी विकेटों पे खेल के भी जीत सकते हो। जरूरत ही नहीं है विकेटें उस लिहाज की प्रिपेयर करने के लिए। आप WTC का फाइनल खेलने के लिए विकेटें मत प्रिपेयर करो, आप WTC का फाइनल जीतने के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को, कि कैसे वो जीता जाता है। 5 दिन की आदत लगाओ, टेस्ट मैच 5 दिन चले, 5 दिन टेस्ट मैच चलेगा तो तभी तो सबका टेस्ट होगा। और देखिए प्रिपरेशन एक होता है कि आपको वहां तक पहुंचना है, एक होता है जीतना है, तो जीत वाली जो प्रिपरेशन प्रैक्टिस वर्सेस परफेक्ट प्रैक्टिस, बिल्कुल, और वो तभी होगी जब अब इंडिया में भी अच्छी पिचेस पे खेलना शुरू करेंगे। मैंने राहुल भाई से भी ये सवाल पूछा था आज, अच्छा कि क्या वो भी एक कारण है? राहुल द्रविड़, हाँ बिल्कुल, राहुल द्रविड़ कोच साहब से भी मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या वो भी एक कारण है कि भारत में हम उस लिहाज की पिचेस पे खेलते हैं जहां आपके फास्ट बॉलर को उतना मौका नहीं मिलता, आपके दिग्गज बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। 20 रन बनाते हैं और उसके लिए आपको 2-2 घंटे खेलना पड़ता है, और वो भी अगर आप सरवाइव करके, तो पहला बॉल भी कोई भी गेंदबाज आके जिसका कोई नामचीन नाम नहीं है, वो आते हैं, मर्फी आए थे अभी 7 विकेट लेके चले गए। हु इज मर्फी? मतलब ऐसे मर्फी को तो इंडिया रोज खिलाए बर्फी, है ना? तो अगर वो अच्छी विकेट पे फंस जाए, पर अच्छी विकेट पे आप अपने बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो, माफ करना, खराब विकेटों पे खेल के आप अपने बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस जो है वो लो कर रहे हो। उन्होंने रन नहीं बनाए, आपके फास्ट बॉलरों ने गेंदबाजी नहीं करी, आपके स्पिनर जो हैं बाहर आके अगर उनको 25, 30, 40 ओवर डालने पड़ते हैं तो उनके पास वो उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतनी गेंदबाजी करें। कि हमने बड़ा कहा कि आर अश्विन को नहीं खिलाया, भाई आर अश्विन पहले भी खेले हैं इंग्लैंड में, पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, ऐसा नहीं है कि उनके खेलने से जो है वो उनके चलते हुए मैचेस जीते हैं। वहाँ मैच जिताए विराट कोहली ने, वहाँ मैच जिताए आपकी फास्ट बॉलिंग ने। तो देखिए ये बहुत सारे चीज़ हैं जो अगर जड़ पकड़नी है इस चीज़ की, तो वो आपकी होम क्रिकेट है, आपको वहाँ से ठीक करनी पड़ेंगी चीज़ें। और मैं तो ये कहता हूं कि शायद होम क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में सरफराज के रन, अभिमन्यु ईश्वरन के रन तब दिखेंगे जब उस मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, बुमराह, शामी ये सब खेल रहे होंगे, क्योंकि तब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी बदल जाता है। चैनल आपका बाजी, लेकिन बड़ा मजा आता है आपके साथ, मैं आता हूँ। नहीं, चैनल आपका ही है। नहीं मेरा ही है, मैं जानता हूँ आपका ही है, आप सबका है। बस यार पाजी को मैं देख रहा था, आपके चैनल ने इतना अच्छा किया है, और आप लोग प्लीज यार सपोर्ट जरूर कीजिए। और दुख तो होता ही है, दुख तो होता ही है पाजी। मेरा ही मानना है कि अगर आज इंडिया इस वक्त जीता होता, मैंने कल बोला था मैं भंगड़ा डालूंगा, भंगड़ा तो नहीं मैं अब डालूंगा, बट आई हैव टू वेट
कि वो कोई बड़ा टूर्नामेंट जो है वो आगे टीम इंडिया जीते, जो कि मैं काफ़ी आशावादी हूँ। ये टीम अच्छी टीम है, इनके पास कोई कमी नहीं है, खिलाड़ियों के पास वो जो होना चाहिए ना हर चीज़ है, बट वो थोड़ा सा अगर ये गुर्दे से तगड़ा धो के खेल ले ना तो फिर मज़ा आ जाए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ कि थोड़ा सा यकीन रखिए अपने खिलाड़ियों पे, उनके ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही खिलाड़ी जो है ये हमारा जो विश्वास आज थोड़ा सा डगमगाया है यही ऊपर भी उठाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलियन टीम, वेल डिजर्विंग, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। एंड इंडिया ऑफ कोर्स विल लर्न फ्रॉम दिस एंड मेक ए कम बैक एंड अ स्ट्रॉन्गर कम बैक।